नमस्ते। गौतम बुद्ध की प्रेरक लघु कथा मैं यहाँ आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। शांति का रहस्य। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को पास के सरोवर से पानी लाने को कहा। शिष्य सरोवर पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिस कारण सरोवर का पानी गंदला और अशांत हो गया था। उसने सोचा, यह पानी पीने लायक नहीं है। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद फिर से जाओ और पानी लेकर आओ। शिष्य कुछ देर बाद दोबारा गया। इस बार उसने देखा कि पानी में मिली मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पानी फिर से स्वच्छ और शांत हो गया था। शिष्य ने बुद्ध के लिए वह शुद्ध पानी भर लिया। वापस आकर उसने बुद्ध को पानी दिया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुमने पानी को शांत होने का समय दिया। तुमने पानी को साफ करने के लिए उसे मथा नहीं, बल्कि उसे स्थिर रहने दिया, और गंद भी अपने आप नीचे बैठ गई। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, हमारा मन भी इसी सरोवर के पानी जैसा है। जब जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां आती हैं तो हमारा मन भी अशांत और गंदला हो जाता है। उस समय हमें अपने मन को शांत करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्थिर और शांत रहने देना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने मन को शांत रहने देते हो तो अशांत विचार और भावनाएं खुद ब खुद शांत होकर नीचे बैठ जाती हैं और तुम्हें सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही शांति का रहस्य है, क्षमा और प्रेम की शक्ति। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस गांव में एक बहुत ही क्रोधित और अहंकारी व्यक्ति रहता था, जिसे बुद्ध के सिद्धांतों से घोर आपत्ति थी। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बिना किसी कारण के अपशब्द कहने लगा। उसने उन्हें अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। शिष्यों को यह देखकर बहुत बुरा लगा और वे क्रोधित हो उठे। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, मुस्कुराए और अत्यंत शांति से बोले, प्रिय मित्र, क्या तुमने कभी किसी को उपहार दिया है? क्रोधित व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, हाँ, दिया है। बुद्ध ने पूछा, और यदि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे उपहार को अस्वीकार कर दे तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, वह उपहार तो वापस मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, यही बात तुम्हारे अपशब्दों पर भी लागू होती है। तुमने मुझे ये अपशब्द और यह क्रोध एक उपहार के रूप में दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे इस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दिया है। बुद्ध ने आगे कहा, अब ये क्रोध और ये अपशब्द तुम्हारे ही पास रह गए हैं। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम इन उपहारों को किसी और को देने के बजाय स्वयं ही अपने पास रखो या इन्हें प्रेम और शांति में बदल दो। ये सुनकर वह अहंकारी व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों का क्रोध तभी हमें प्रभावित करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं।